लड़की, मुस्तकीम मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ अपने घर वालों से कहो कि मेरे घर रिश्ता लेकर आए। मुस्तकीम, अरे तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? चलो कोई और बात करते हैं। ऐसा करो तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीरें बनाकर भेजो। लड़की, नहीं मुस्तकीम, कल भेजूंगी। लड़का, मेरी जान तुम्हें देखने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ एक। लड़की, अच्छा भेज रही हूँ पर देख कर डिलीट कर देना। लड़की उसे तस्वीर भेज देती है। अब लड़का कहने लगा, थोड़ी सी प्यार भरी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो ना सोनी। अब औरत जात प्यार की बहुत भूखी होती है, कोई थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर ले, औरत उसके प्यार में पागल हो जाती है। लड़की ने वीडियो बनाई और भेज दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की ने शादी की बात की। पहले तो लड़का टाल मटोल करने लगा, फिर लड़की ने कहा, घर में बात तो करके देखो। लड़का नौटंकी में रोता हुआ कि घर में मेरी बात कोई मानता ही नहीं, अब तुम ही बताओ क्या करूं। लड़की आंसू बहाते हुए, मुस्तकीम मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। लड़का, नहीं तुम मेरी जान हो, प्लीज ऐसे ना कहा करो। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लड़की जारो कतार रोने लगी। लड़का, अरे रोती क्यों हो? सुनो, मेरे पास इसका एक हल है। ऐसे करते हैं कि भाग कर शादी कर लेते हैं। लड़की, पर भाग कर कैसे? हम कहाँ रहेंगे, खाएंगे कहाँ से? लड़का, अरे कितनी पागल हो तुम। मेरी जान, तुम्हारी माँ का जो जेवर पड़ा है वो कब काम आएगा? लड़की, हाँ, मैं मामा के जेवरात और कुछ मामा की जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने को दी है, मैं ले आऊंगी। लड़का खुशी में फोन पर बोसा देते हुए, मेरी जिंदगी जब तुम आ जाओगी मेरे पास तो कितना सुकून होगा ना। लड़की, अच्छा जी, बस कल की ही बात है, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। सुबह हुई तो लड़की कॉलेज बैग में सब भागने का सामान लेकर निकली। माँ, बेटी रोटी तो खा कर जाओ। बेटी, नहीं मामा, भूख नहीं है, वापस आकर खा लूंगी। माँ, नहीं बेटी, अगर तुम ऐसे भूखी चली जाओगी तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ ही ठहरा रहेगा। बेटी, माँ तुम भी ना, लेट हो रही हूँ मैं, प्लीज जाने दीजिए ना। माँ आंसू बहाते हुए, कैसे बताऊं बेटी, जब मेरी औलाद भूखी होती है तो खुद के हलक में नवाला नहीं जाता। लड़की चली जाती है। बेटी उस लड़के के साथ कहीं दूर निकल जाती है। माँ को घर में जब सुकून नहीं होता कि मेरी बच्ची भूखी ही चली गई तो खाने का बॉक्स निकालती है, उसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी तो आज कॉलेज आई ही नहीं, तो उसकी ममता तड़प उठती है। माँ दौड़ती हुई कभी इस तरफ जाती है तो कभी उस तरफ, लेकिन बेटी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि बेटी उस लड़के के बहकावे में खुद की और अपनी माँ बाप की इज्जत रोलने निकली थी और माँ उधर तड़प रही थी। अब वो लड़का लड़की को लेकर एक छोटे से झोंपड़ी नुमा घर में गया और वहां जाकर लड़की से कहने लगा, लो तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब यहाँ रहो। ये मेरी मफलूज माँ है, ये मेरी बाइज्जत बीवी है, ये मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा बाप दूसरे बेटे के साथ रहता है, क्योंकि मेरी बीवी से 2-2 बीमार संभाले नहीं जाते। लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यहीं ले आता हूँ, क्योंकि जिस नौकरानी की जरूरत थी अब वो भी मिल गई है। लड़की रोते हुए, मुस्तकीम आप ऐसे तो नहीं थे। मुस्तकीम, हाँ हाँ, चलो मेरी जान कम पर लग जाओ। उधर लड़की का बाप और भाई मोहल्ले की मस्जिद में भी जाने से गए। जब भी मस्जिद में जाते तो लोग तरह तरह की बातें करते। अगर माँ किसी मोहल्ले की औरत के पास रुक जाती तो वो उसकी तरबियत को दोष देती। कुछ दिन गुजरे तो लड़की लड़के के आगे गिड़गिड़ाई और कहती, मुस्तकीम एक बार मुझे इस कैद से आजाद कर दो। लेकिन मुस्तकीम कहता, तुम्हें मेरे साथ रहना था ना, अब रहो हमेशा। लड़की अगर कहती कि एक बार मुझे घर वालों से मिल आने दो तो मुस्तकीम कहता कि बेवकूफ, मुझे उल्लू बनाती हो, जैसे अपनी माँ को उल्लू बनाया। वो माँ जिसने 9 माह तक तुम्हें अपने पेट में रखा, अगर तुम्हें दूध भी देती तो पहले अपने उल्टे हाथ पर दूध गिरा के चेक करती, खुद को तकलीफ देती कि दूध ठंडा हुआ भी है या नहीं। अगर उस माँ को तुम मेरे लिए छोड़ सकती हो तो मैं क्या चीज हूँ? मैं तो खुद उस माँ का एक दिन का कर्ज नहीं उतार सकता, तुम कल को किसी और की खातिर मुझे भी छोड़ सकती हो। लड़की हाथ जोड़कर रो रो कर फरियाद करने लगी कि एक बार बस मुझे घर वालों से मिलने दो, मेरा और कोई नहीं जिसके साथ मैं भागूंगी। तो वो लड़का कहने लगा,
وہ علی، امان اور سہیل، وہ اتنے لڑکے جو روز تمہاری پوسٹ پر کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی، وہ تمہارے چچا کے بیٹے تھے اور لڑکی پر طرح طرح کے ظلم کرتا۔ لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی کوشش کی، آخر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ واپس آ کر کیا دیکھتی ہے کہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ محلے کے لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پر اٹھتی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی۔ لڑکی روتے ہوئے اور میری ماں ہے کہاں؟ تو جواب ملا کہ ہر روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی ہی کالج چلی گئی تھی، نہ جانے بھوک سے اس کا کیا حال ہوگا، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، میری بچی بھوکی ہوگی۔ اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنی چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے، لیکن افسوس اس ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، اگر ہمارے ماں باپ یا بھائی نے ہمیں فون لے ہی دیے ہیں اور فیس بک کی اجازت مل ہی گئی ہے تو پلیز خدا کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے آپ کا باپ اور بھائی محلے کی مسجد میں بھی نہ جا سکیں۔ جزاک اللہ۔